सातों जाति के सम्मान की समस्या है। सातों जाति का सम्मान करने वाला हमारे यहाँ एक ही नेता है जो दिनेश यादव है। पंचायत सदस्य ओमवीर सिंह यहाँ रहे, उन्होंने कितना काम कराया? तो भाई शकल ही नहीं दिखाई उनने तो शकल वो तो उनको पहचान भी नहीं पाएंगे कि ओमवीर सिंह कौन थे। ओमवीर सिंह कौन से उन्हें जानते ही ना कौन से ओमवीर हुए। जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 में पिछले 20 सालों में जो काम न हुए वो 5 साल में हमने करके दिखाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, उसमें जो है करीब 14-15 ग्राम पंचायतें आती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसमें जिला पंचायत द्वारा कार्य न हुआ हो। नमस्कार, मैं पवन शर्मा हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर एक्सपर्ट। खबर एक्सपर्ट के चुनावी प्रोग्राम पंचायत पावर में आज हमारा कार्यक्रम पहुंचा है एतमादपुर तहसील क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में, जहां पर भी चुनावी माहौल देखने को मिला है। और यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं दिनेश यादव और उनकी पत्नी, जो कि ग्राम पंचायत खांडा से प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। घर घर जाकर जो बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने जो दावे हैं वो जनता के बीच रख रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, क्योंकि तमाम विकास की शिकायतें यहाँ से हैं। जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने विकास नहीं कराया। इसके बाद तमाम लोग जो समर्थक हैं दिनेश यादव के, उनकी जो पत्नी चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से, उनके समर्थक हैं, वो उनके साथ हैं। सबसे पहले जो उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 4 से दिनेश यादव हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनके दावे और वादे हैं जिनको लेकर आज वो यहाँ मैदान में, चुनावी मैदान में हैं और जनता के बीच वो जा रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट में। और मैं आपसे जानूंगा कि जो फिलहाल का जो चुनाव चल रहा है दिनेश जी, वो उसका माहौल कैसा है, क्योंकि आप वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं और प्रधान पद के भी प्रत्याशी हैं। कैसा माहौल है आपके क्षेत्र का यहाँ का, आपसे जानूंगा दिनेश जी। यहाँ चुनाव प्रचार के लिए खांडा में आज चुनाव प्रचार है और ये जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 है। चूँकि ये मेरा पैतृक गांव है तो यहाँ से मेरी पत्नी प्रधानी का चुनाव भी लड़ रही है और मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड नंबर 4 में ये गाँव आता है। लंबे समय से विभिन्न वार्डों में मैं प्रचार कर रहा था। आज मैं गांव खांडा में प्रचार करने के लिए आया हूँ। जन समूह और जन समर्थन ये बता रहा है कि चुनाव किस साइड में जा रहा है जी। रही बात विकास की, 2005 में खांडा की सम्मानित महान जनता ने मेरी पत्नी को एक बार प्रधानी का मौका दिया था। उस समय भी ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, विकास के मामले में बहुत पिछड़ा था। उस समय भी बड़े काम यहाँ कराए गए थे। 6-7 जो स्कूल बनाए गए थे, एक हाई स्कूल बनाया गया था, पानी की बड़ी टंकी लगाई गई थी, छोटी छोटी टंकियाँ लगाई गई, हैंडपंप लगाए गए, नाले खरंजा बनाए गए, पेंशनें बनाई गई। तमाम तरह के विकास कार्य 2005 में कराए गए थे। उसके बाद पुनः एक बार फिर जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में मैंने अपनी पत्नी को यहाँ से उतारा है और बस एक ही मेरा काम है, केवल विकास। पिछले कई दिनों से आप चलते रहिए, आपका जनसंपर्क भी चलता रहेगा और हमारी बात भी चलती रहेगी कि इधर से आ जाते हैं कि आप जब कई दिनों से क्षेत्र में हैं, तमाम गांव आपने भ्रमण किए, वार्ड नंबर 1 के हों, वार्ड नंबर 3 के हों या वार्ड नंबर 4 के हों। 1 से तो आपकी पत्नी निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लेकिन 3 और 4 की हम बात करें और यहाँ ग्राम पंचायत खांडा की हम बात करें, किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं जिनका निराकरण सबसे पहले और बहुत ज़रूरी है यहाँ होना चाहिए? मुख्य रूप से जो ग्रामीणों में जो समस्या है आजकल वो है जल निकासी की। हालांकि पेयजल की समस्या भी है, लेकिन पेयजल से बड़ी समस्या है जल निकासी की। चूँकि आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तालाबों पर कब्जे हो गए हैं या तालाब जो है अतिक्रमण हो गया है, उन पर तालाब भरे पड़े हैं, तालाबों की सफाई नहीं हो रही है और गाँवों में जो गलियाँ बनती हैं उसके सहारे बड़ी बड़ी नालियाँ जब तक नहीं बनेंगी, जब तक नाले नहीं बनेंगे, तब तक जो है ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। विकास की बात हर बार के चुनाव में की जाती है, लेकिन विकास का एक ऐसा शब्द अब तक बन गया है जो आज़ादी के बाद से तमाम जिला पंचायत सदस्य होते हैं, लेकिन जनता की शिकायत एक ही बनी रहती है कि साहब विकास नहीं हुआ। इस बार आप एक बार फिर मैदान में हैं। इस बार जो विकास का एजेंडा है
उसके अलग से रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वार्ड नंबर 3 से आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी मैदान में है। वो कहते हैं हम दिल्ली मॉडल पर बनाएंगे, भाजपा का प्रत्याशी कहता है कि हम योगी और मोदी के मॉडल पर विकास कराएंगे। आपके क्या दावे हैं इस वार्ड नंबर 1, 3 और 4 के लिए? देखिए, मैं लंबी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी पत्नी यहाँ 2005 से 2010 तक ग्राम प्रधान रही। वो विकास देख लिया जाए 5 साल का। इसके अलावा 2015 से लेकर के 2020 तक जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 से रश्मि यादव जिला पंचायत की मेंबर रही। जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 में पिछले 20 सालों में जो काम न हुए वो 5 साल में हमने करके दिखाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, उसमें जो है करीब 14-15 ग्राम पंचायतें आती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसमें जिला पंचायत द्वारा कार्य न हुआ हो। कुल मिलाकर के 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो है जिला पंचायत द्वारा कराए गए हैं। इसके अलावा बिजली और पानी के भी तमाम कार्य कराए गए हैं। इसके अलावा जन समस्याओं को लेकर के समय समय पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करना, ये भी एक जो है प्रक्रिया होती है पॉलिटिकल आदमी की या जनप्रतिनिधि की, ये भी जिम्मेदारी है। विकास के साथ साथ आदमी के साथ न्याय हो। आदमी को कहीं कोई अत्याचार होता है उसका विरोध करना चाहिए। कहीं बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तमाम तरह की समस्या है, ये भी साथ साथ उसको लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए। जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 में जो पिछले 20 सालों में काम नहीं हुए वो हमने करके दिखाए हैं। एक बार पुनः वहाँ से मैंने अपनी भाभी को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जो शेष काम रह जाएंगे उनको अगले कार्यकाल में हम करने का काम करेंगे। जनसंपर्क आप कर रहे हैं, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि आपका स्वागत जगह जगह पर किया जा रहा है। अपार जन समर्थन और जन समूह भी आपके साथ चुनाव प्रचार में चलता है, इसका क्या कारण है? अब ये तो जनता का लाड़ प्यार है अपने नेता के प्रति, या जिसको नेता चुनने जा रही है जनता उसके प्रति ये जनता का प्यार है। और जनता हमारे साथ चुनाव प्रचार में हमारा सहयोग कर रही है। हमने नहीं कहा है कि हमारे साथ आप चलो, लेकिन जनता ने अपना स्वयं निर्णय लिया है कि जनता अपने हमारे साथ ऑटोमेटिक चल रही है। आपने देखा होगा, मैं गाड़ी में अपने घर से किसी भी वार्ड में जाता हूं तो मैं होता हूं, मेरा ड्राइवर होता है, लेकिन मैं जिस गांव में जाता हूं उसी क्षेत्र की जनता, उसी गांव की जनता मेरे साथ मेरा समर्थन करती है। ऐसी महान जनता को तो बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। कई गांव की हमने हकीकत जानी। खबर एक्सपर्ट की टीम लगातार जो क्षेत्र हैं उनके वार्ड में जाकर, गांव में जाकर हकीकत जान रही है। वहां देखने को मिला कि आपके बारे में लोगों ने यह कहा कि आप 5 साल तक जनता के बीच रहते हैं और अन्य जो प्रत्याशी जो हार जाते हैं या फिर जीत जाते हैं, हालांकि जीतने वाले को जाना चाहिए, हारने के बाद भी आप वार्ड के अंदर पहुंचे, उनके दुख में शामिल हुए और उसी का नतीजा यह है कि आपके पास साथ अभी जन समर्थन है। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अंतिम आप अपील कर दीजिए, आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो वार्ड की जनता है और क्षेत्र की जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं खबर एक्सपर्ट चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि जनता विकास के नाम पर मुझे वोट करे और मेरा सिर्फ एक ही नारा है, केवल विकास। और मैंने कहा भी है, जहाँ भी मैंने जनसभाएं संबोधित की हैं वहाँ मैंने कहा है कि अगर मैंने विकास किया हो, अगर आपको लगता हो कि मैं विकास कर सकता हूँ तो आप मुझे वोट दो, और मैंने अगर विकास नहीं किया हो तो मुझे वोट मत दो। मैं सिर्फ विकास के नाम पर केवल जनता से वोट मांग रहा हूँ। ये पहला चुनाव ऐसा होगा स्थानीय स्तर पर जो विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, न जाति के नाम पर लड़ा जाएगा, न धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा, न धन के आधार पर लड़ा जाएगा। ये काम के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस जिला पंचायत के चुनाव में जनता निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देगी और आने वाले समय में वो नेता ही आगे बढ़ेगा, वही कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा जो जनता के बीच में रहेगा, वरना निठल्ले दलालों का कोई स्थान जनता के बीच में रहने वाला नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जनता जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 में चुनाव चिन्ह आरी, जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 में चुनाव चिन्ह छाता और जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 में कप प्लेट पर और ग्राम प्रधान खांडा में चुनाव चिन्ह खड़ाई पर मोहर लगा करके मुझे अपना आशीर्वाद दे। बिल्कुल, विकास का चुनाव होगा, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये दावा भी किया गया है कि उन्होंने विकास कराया है, जिसके बाद ये अपार जन समर्थन दिनेश यादव के साथ है। प्रधान पद की प्रत्याशी भी रश्मि यादव भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इनके भी जानते हैं कि इस बार आप प्रधान पद के लिए यहाँ उम्मीदवार हैं। जनता के बीच जाने क्या समर्थन मिल रहा है और किन किन मुद्दों पर आप इस बार प्रधान पद के लिए वोट मांग रही हैं? मैं विकास के नाम पर वोट मांग रही हूँ। जनता का प्यार है और ये समर्थन है जो जनता मेरे साथ चलती है। आप ये मानते हैं कि विकास की दरकार है, विकास की कमी है यहाँ और उसकी ज़रूरत भरपाई होनी चाहिए? हाँ, मुझे दिख रहा है कि नालों का पानी इस तरह से सड़क पर बह रहा है और
मतलब विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि चुनाव प्रचार के साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि जब चुनाव प्रचार के लिए गलियों में प्रत्याशी निकलता है तो उसके सामने भी तमाम वह समस्याएं सामने आती हैं कि जैसे कि जो खरंजों की जो हालत है वो आप साफ देख सकते हैं कि कहीं नाली नहीं है, कहीं नाली शुरू हुई और कहीं ख़त्म हो गई। इसकी जानकारी भी प्रत्याशी को मिलती है और उसकी जिम्मेदारी यही बनती है कि अगर वो चुनाव प्रचार के अंदर जीतता है और उसके बाद जो जनता के बीच जाता है तो उनकी समस्याओं का निराकरण करे। नमस्कार, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पवन शर्मा हूं और स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट में। खबर एक्सपर्ट में पंचायत पावर के कार्यक्रम को लेकर आज हम आगरा की तहसील एतमादपुर के वार्ड नंबर 4 में हैं और वार्ड नंबर 4 की ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना विकास हुआ, किसने विकास कराया, ये जानने के लिए गाँव की जनता हमारे साथ है। जनता से जानेंगे कि आखिरकार इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर पंचायत जो जिला पंचायत का जो क्षेत्र वार्ड नंबर 4 है उसमें वोट होगा। आप यहीं के निवासी हैं, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या क्या कमी यहाँ विकास की है जिसको लेकर इस बार चुनाव होगा? विकास की टोटल कमी है सा और सबसे मुख्य चीज़ है सा मान सम्मान की। दिनेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो मान सम्मान की रक्षा करते हैं। अभी यहाँ वार्ड नंबर 4 से सदस्य कौन थे? ओमवीर सिंह थे। उन्होंने काम कराया आए ना है साहब, आए ना है। ये ज़्यादातर समस्याएं लगातार ये हमें देखने को मिलता है कि जो प्रत्याशी जीता है वो वापस लौट के नहीं आया है और उसी को लेकर जनता के अंदर नाराजगी होती है। बाबा ओमवीर सिंह जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 4 से रहे थे, उन्होंने कितना कितना काम कराया है? वे तो जहाँ गाँव में उन्हें आए थे कि भी उन्हें आए विकास की तो चलाई का जहाँ जनता में घूमे उन्हें आए। अच्छा, इसी गाँव के निवासी हैं? हाँ, वो हम इसी गाँव के निवासी। क्या क्या समस्या है आपके गाँव की जो सबसे पहले? समस्या है और सातों जात के सम्मान की समस्या है। सातों जात का सम्मान करने वाला हमारे यहाँ एक ही नेता है जो दिनेश यादव है। अच्छा, सम्मान की बात भी है, मान सम्मान स्वाभिमान रहना चाहिए क्योंकि जनता को 5 साल उसी व्यक्ति को झेलना होता है क्योंकि जो जनता इसको वोट करती है और वो बाद में बदल जाता है। ऐसा ही हो रहा है, चुनाव काम नहीं कराया है क्या? यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तो बिल्कुल यानी ऐसे पड़े कीचड़ में पड़े हुए हैं। अच्छा। गंदगी छा रही है, मच्छर खा रहे हैं, रास्ता भी वो भी बंद हो गई है। बिल्कुल रास्ता बंद, चौक पड़ी है, जाने निकलने के लिए काम नहीं कराया। कोई काम ना कोई ना करा। ग्राम प्रधान हमारे यहाँ झकने नहीं भी आया है। यहीं के निवासी हैं ग्राम प्रधान भी? बिल्कुल, और ये रास्ता ये है बिल्कुल रास्ता भी चौक पड़ी, पानी भरा हुआ पड़ा है, ताला काम नहीं पानी कराया गया, ऐसा हुआ है? कोई काम नहीं कराया। पिछली 5 वर्ष में दूसरा प्रधान था, विरोध प्रधान था, वहाँ से अकेले रमतला से पानी कटवा के हमारी पोखर में डलवा दिया। बजरिया तक की रास्ता चौक कर दी। यहाँ कोई काम नहीं हुआ और ना कोई विकास हुआ। जिला पंचायत सदस्य ओमवीर सिंह यहाँ रहे, उन्होंने कितना काम कराया? तो भाई शकल ही नहीं दिखाई। उन्हें तो शकल वो तो उनको पहचान भी नहीं पाएंगे कि ओमवीर सिंह कौन थे। ओमवीर सिंह कौन से उन्हें जानते ही ना कौन से ओमवीर हुए। हाँ, अभी तक ना जानता था। वोट मांगने तो आए होंगे जब वोट पड़े होंगे। हाँ, वोट तब आए होंगे, देख ही ना। उसके बाद राउंड भी नहीं लगाया, एक भी राउंड लगा दे तो तब भी हम तसल्ली हो जाते। अच्छा, हाँ, जिला पंचायत से जुड़ा हुआ नेता है, जिला पंचायत दिनेश यादव। अच्छा, जनता से जुड़ा हुआ नेता है, उसका नाम है दिनेश यादव। दिनेश यादव पर भरोसा है? पूरा दिल से भरोसा है, जी जान से भरोसा है। इस बार यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव उनकी पत्नी लड़ रही हैं, जिला पंचायत का वो खुद लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जनता के अंदर कितना विश्वास है कि वो जीत पाएंगे यहाँ से? 1000 वोट से तो रश्मि यादव चुनाव जीतेंगे। इतना भरोसा है कि 1000 वोट से रश्मि यादव चुनाव जिला पंचायत और 2000 से दिनेश यादव जिला पंचायत जीतेंगे। जिला पंचायत भी जीत रहे हैं और प्रधानी भी जीत रहे हैं। हाँ जी, संकल्प उठाया है जनता ने, दिनेश यादव को नेता बना के ही छोड़ेंगे, तभी समस्या हमारी सब हल होगी। मान सम्मान, नाली, खरंजा, पानी, तभी हमको सब चीज़ मिल पाएगी। एक कोई ऐसी समस्या बताइए इस गांव की जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। ऐसी कोई समस्या कोई बताएगा कि जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए अगर दिनेश यादव या और कोई अगर जीतता है उसको सबसे पहले पूरी करनी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी समस्या बता दीजिए। GIC कॉलेज है वो अधूरी पड़ी है, वो दिनेश यादव लेके आए भाई, वो अधूरी पड़ी है अभी। अधूरी क्या पड़ी है? कारण है हमारे गांव का जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं निकला कोई। हमारे गांव का कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं था जो ये काम हमारे गांव के अंदर करा सके। दिनेश यादव के प्रयासों से वो शुरू हुई थी। दिनेश यादव के प्रयासों से वो शुरू हुई थी और हमें पूर्ण भरोसा है कि उस काम को पूर्ण ही दिनेश यादव ही करा सकते, वरना कोई करा नहीं सकता। भरोसा है और उसी कोशिश में यहाँ दिनेश यादव भी हैं और लगातार जनसंपर्क भी चला हुआ है। बाबा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं रहते हैं आप भी? अच्छा, यहाँ काम प्रधान ने कितना काम कराया है यहाँ पे? प्रधान भाजी के लोनिया भोनिया लेके। अरे क्या हो गया? हाँ, अच्छा, लोनिया ले गई, बबुआ ले साग ले गई।
अच्छा, काम नहीं कराया यहाँ का? आयो ही ना आएगा जिला पंचायत सदस्य वो हैं ओमवीर सिंह, उन्होंने काम कराया? अरे जिला पंचायत सदस्य ने काम नहीं कराया। जिला पंचायत सदस्य पर आरोप है, ग्राम प्रधान पर आरोप है कि विकास की दरकार गांव में लगातार है, लेकिन फिर भी उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और वही नतीजा है कि जो विपक्ष में दिनेश यादव थे लगातार जनता के बीच रहे, उनके सुख दुख में शामिल हुए, उसके बाद ये अपार जन समर्थन अब देख सकते हैं दिनेश यादव के समर्थन में उनके साथ जुटा है। और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि इस जन समर्थन को वोटों में तब्दील किया जाए। और जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके अंदर जोश भी है। और आप देख सकते हैं कि लगातार कोशिश यही है कि इस जन समर्थन को वोटों में तब्दील किया जाए। खबर एक्सपर्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। मैं पवन शर्मा, कैमरामैन अजय के साथ।